हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। कि हमारा राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। क्या है? 36/100। तो 36 को हमें किससे डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे और हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि हमारा ये नंबर पूरी तरह क्रॉस हो जाए, कट जाए। और हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि वो पूरी तरह क्रॉस ना हो। तो ये हो गया 36/100। तो यहाँ पे हम 36 लिखेंगे और यहाँ पे 100 लिखेंगे। अब हमें पता है 36 छोटा है 100 से, तो हम क्या करेंगे? एक नंबर क्या करेंगे? कैरी करेंगे। तो एक नंबर कैरी करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा। अब 100 3 सा 300 होता है, 60 बचा। अब 60 फिर से 100 से छोटा हो गया, फिर से हम एक नंबर कैरी करेंगे तो 100 6 600। तो ये पूरी तरह हमारा कट गया। तो आपका नंबर क्या बचा? 0.36 बच गया हमारा। ये हमारा कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। अब बात करूं मैं इसके पार्ट सेकेंड की, तो 1/11, यानी कि 11 को हमें किससे डिवाइड करना है? 1 से डिवाइड करना है। अब कैसे करेंगे? अब ये 1 है तो 1 तो 11 से कैसा होता है? 1 11 से छोटा है तो हम 0 लेंगे। अब ये तो फिर भी 10 भी 11 से छोटा है तो हम क्या करेंगे? फिर से एक 0 लेंगे। तो 0.0 और एक 0 जो हमने दोबारा लिया वो आ जाएगी। अब ये 100 बन गया। 11 9 से कितना होता है? 99। तो ये 99 बन गया। 10 - 9 1, फिर 0 आ गई, फिर से 0 आ गई। तो हम क्या करेंगे? अब ये 10 है, ये 11 है, तो हम फिर से 0 लेंगे, इसलिए वो 0 यहाँ आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? 11 9 सा 99। ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये इसका कोई हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और नंबर हमारा कैसा होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे ये बार लगा दिया है। रिपीटिंग के लिए हम ये बार को लिख करते, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं थर्ड की बात बोलूं तो 4 की 1/8। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी मल्टीप्लाई में इस नंबर को ऐड करते। तो 8 4 सा 30, तो 32 + 1 33। 33 को किससे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो सिंपली आप कर लोगे इसे सॉल्व। अब इसके 6 पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। आपको क्या करना है? 400 को 329 से डिवाइड करना है। सिंपली डिवाइड करना है कैरी लेके, तो आप कर लोगे। इसका 6 पार्ट आपको खुद से करना है और ये एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ओके, अब वी वर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यू 1/7 की वैल्यू दे रखी है। ये हमें प्रिडिक्ट करना है 2/7 का एक्सपेंशन, 3/7 का एक्सपेंशन, 5/7, 6/7 का। अब विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन का मतलब ये होता है, तो हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। ये हमारा कौन सा मेथड होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। ठीक है। अब 2/7 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू में 1/7। अब 1/7 की क्या वैल्यू है? 0.142857 है। तो 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? 2/7 की आ जाएगी। ऐसे ही 3/7 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 1/7। दैट मीन 1/7 की वैल्यू को 3 में मल्टीप्लाई कर दो। 4/7 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 1/7। 5/7 को 5 इंटू 1/7। 6 को 6 इंटू 1/7। और 1/7 में 6 की मल्टी। ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q। p/q की फॉर्म में हमें इनको कन्वर्ट करना है, जहां पे हमारा p और q इंटीजर हैं और q हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो 0.6 बार, 0.6 बार, इस चीज का क्या मतलब है? कि ये हमारी रिपीटिंग टर्म है। और ठीक है, ये हमारी कैसी टर्म है? रिपीटिंग टर्म है। 0.6 बार यानी कि 0.666 रिपीटिंग टर्म है। तो हमने रिपीट कर दिए नंबर को। अब मैंने कर लिया कि भाई जो x है वो 0.666 है। ठीक है। अब कितने नंबर के बाद आ रहा है? ये 0 के बाद। ये एक ही नंबर है, तो हम किसके x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? दोनों साइड 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x और 0.666 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.66 हो जाएगा। अब 10x, अब x की वैल्यू कितनी है? ये कितना हो गया? 6.66 हो गया हमारा। ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो?
भाई ये तो हमारा 10x इक्वल टू 6.66 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि भाई आपकी x की वैल्यू क्या है, 0.66 है, तो हमने क्या कर दिया, 6 प्लस एक्स कर दिया, क्योंकि जब हम 6 में इसे जोड़ेंगे तो यही बन जाएगा, तो 6 प्लस एक्स हो गया ये, क्योंकि x की वैल्यू 0.66 है। अब ये x इधर की साइड जाएगा तो 9x हो जाएगा, ये 6 बचेगा, 9x इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 6/9, 6/9 को तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, ऐसे ही आप इसका क्या करोगे, x इक्वल टू 2/3, ये सारे आपके लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चन है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बतानी है आपको। आपको कोई नंबर दे रखा होगा 33/8, तो आपको 33 को लॉन्ग डिवीजन से 8 से डिवाइड करना है, 8 4 जा 32 होता है, अब 1 बच गया, 0 लेंगे तो 8 1 जा 8 हो गया, 20 हो गया, 8 8 2 जा 16 होता है, 40 बचा। दैट मीन ये कैसी टर्म आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग। आपको सिंपल डिवाइड करना है, जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए वो टर्मिनेटिंग होती है, जो पूरी तरह डिवाइड ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। होप आप इन क्वेश्चन को कर लोगे खुद से, कुछ है नहीं इनमें खास। ठीक है, अब ये आ गया हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 0.47 के ऊपर बार है, दैट मीन आपकी नॉन रिपीटिंग सॉरी रिपीटिंग नंबर है, 47 बार बार रिपीट होगा, तो 0.47 को हम 0.47 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अज्यूम कर लिया हमने, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि भाई 0.47 बार हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.477। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भाई x को क्या मान लेंगे, 0.77 मान लेंगे, और इसको क्या कर देंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10x हो जाएगा, ये 7.77 हो जाएगा। 10x इक्वल टू में 7 प्लस एक्स हो गया, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या है, 0.77 है, तो x इधर की साइड जाके 9 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/9। अब हमने ये ब्रेक कर लिया था यहाँ पे कि भाई 4/10 यहाँ पे ले लिया, क्योंकि 0.4 प्लस में 0.77/10, दोनों को 10 से डिवाइड किया है ना, तो यहाँ भी ऐसा ही किया है, तो 4/10 प्लस में 7/90, क्योंकि यहाँ पे ये इसकी वैल्यू तो ये आई है 7/10 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 7/90 बन गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 90 आ जाएगा। अब ये 90 आएगा तो 90 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 9 जा 90, 9 4 जा 36, अब 90 1 जा 90, 7 1 जा 7, कितनी आ गई, 43/90। अब ऐसे ही 0.01 है, दैट मीन ये टर्म हमारी रिपीट होगी, हमने रिपीट कर दी, तो हमने x को मान लिया भाई 0.101 है। अब तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 टर्म में, 3 टर्म में हमारी, तो 1000x इक्वल टू में 1.01। अब 1 हम इसे ऐसे तोड़ लेंगे, 1 प्लस में 0.0101, तो x की तो हमारी 0.01 क्या है, x है, तो ये हमारी कितनी हो गई, 1 प्लस एक्स, 1। अब x इधर की साइड जाके 999x हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/में 999। ऐसे ही मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हमें क्या करना है, ये एक नंबर दे रखा है, ये PYQ की फॉर्म में एक्सपेक्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। हमें ये देखना है कि हम आंसर से सरप्राइज हुए हैं या नहीं। विद यू टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। मैंने मान लिया कि भाई ये x है 0.999, अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड 10x से, तो ये हमारा हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये आ गया हमारा। तो 10x इक्वल टू में 9.99, मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, इक्वेशन बी में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया, क्या बचा मेरा, 9x इक्वल टू 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन 1 और 0.99 0.01 होता है, जो कि नेग्लिजिबल के बराबर होता है। तो हमने ये देखा कि 0.999 हमारा कितने के बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर इन द रिपीटिंग। आपको क्या करना है, 1/17 को आप अपने लॉन्ग डिवीजन से चेक करना है कि भाई हम इसे कहाँ तक डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल 17 को
आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है, तो सिंपली आप ऐसे डिवाइड कर दोगे, डिवीजन है और कुछ नहीं है। छोटी क्लासेस में सीख रखा है आप लोगों ने डिवीजन, तो आई डोंट थिंक मुझे आपको ये समझाने की जरूरत है। जो भी आपका आंसर आएगा उसे लिख देना, और ये आपको कम से कम 10-12 टर्म तक बताना है, मतलब डिवाइड करना है। Further, we are moving on. Question number 6. Look at several example of rational number in the form of p by q. क्या है p by q? रेशनल नंबर क्या होता है? p by q की फॉर्म में होता है, जहां पे ये कंडीशन दी हुई होती है कि हमारा जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़कर। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? ओके, देखते हैं। हमने मान लिया कि Q कितना होगा भाई, 0 तो होगा नहीं, तो हमने मान लिया भाई Q हो जाएगा, क्योंकि अदर देन 1, 1 से छोड़ के हमें नंबर लेने, तो 2, 4, 5, 8, 10 कुछ भी ले सकते हैं हम। देन द डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग होगा, जैसे कि हम अगर जो 1 है ना हमारा, मैंने क्या किया, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करती हूँ 0.5 है, डिनोमिनेटर में क्या है 2 की पावर 1। ऐसे ही मैं 7/8 को ले लूं, तो ऐसे ही आपको ना खुद से एग्जांपल लेके बताना है। 7/8 को ले लूं तो 0.875 आ गया, ये भी टर्मिनेटिंग है। डिनोमिनेटर में क्या है आपका 8 है, तो 8 क्या हो जाएगा 2 की पावर क्यूब हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि वी कैन ऑब्जर्व दैट द टर्मिनेटिंग डेसिमल में बी ऑब्टेन इन द सिचुएशन वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फैक्टर हैज द पावर ऑफ 2 और 5 बोथ। कि जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, वो हमें मिलता है जहाँ पे जो हमारा प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन होता है डिनोमिनेटर में, उसकी पावर या तो 2 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए या दोनों होनी चाहिए। ये हमने देखा था ना कि फ्रैक्शन हैज द पावर ऑफ 2, 1 या फिर दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हु डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें क्या करना था, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल हमने खुद से बनाए हैं। आप कोई भी एग्जांपल सपोज करके इस आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है 1/2 ही लो, 1/4 ले लो। 1/4 क्या होता है 0.25 होता है। ऐसे ही आपको अब की बार नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल देने हैं, तो √3 को देख लो, √3 की वैल्यू कितनी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ऐसे ही आपको अपने आप से वैल्यू निकाल के देनी है। ये √3 कैसे निकालोगे, वही अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करके। फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल नंबर। आपको क्या करना है, √3 की वैल्यू निकालनी है। अब रूट कैसे निकालते हैं, √3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को 8th में समझा दिया था तरीका कैसे निकालनी होती है। 8th में बहुत पढ़ाया मैंने तुम लोगों को ये मेथड कि भाई रूट की वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही मेथड आपको यहाँ पे ट्राई कर आजमाना है, और ये वो वही मेथड आपको यूज करना है, और ये वैल्यूज बतानी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकते हो रूट में। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/11। 5/7 को, अब 5/7 को आपको लॉन्ग डिवीजन से 5/7 की वैल्यू पता करनी है, तो 5/7 की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही 9/11 की वैल्यू 0.81 और 0.71 मान लेते हैं इसे। 71 और 81, 0.71 और 81 के बीच में आपको 3 वैल्यू बतानी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू लेके उसे जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे इन लोगों ने ले रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। अब ये क्या है हमारा √23। √23 को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई। √23 को सॉल्व करके तो ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल नंबर होगा। अब √225 किसका रूट होता है, ये 15 का होता है। 15 कैसा नंबर है, अब ऑब्वियसली ये तो टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, और हम इसे p/q की फॉर्म में भी कर सकते हैं 15/1, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। 0.3796, अब इसके ऊपर कोई बार है नहीं है, ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही 0.747847, तो आगे भी कोई नंबर होगा इसमें, होगा ना। तो ये हमारे कैसे होगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, रेशनल नंबर तो है ही फिर भी। अब ये भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारा कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये हमें प्रॉपर वैल्यू
वैल्यू दे रखी है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। वैसे तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन हमें तो यहाँ पे एक वैल्यू प्रॉपर दे रखी है, नहीं डॉट डॉट तो नहीं दे रखी है आगे कि हाँ भाई आगे भी होगी कोई, इसलिए ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। दैट्स इट, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।